एक कदम समाज की ओर रमेश चतुर्वेदी। बता दें कि प्रयागराज के हंडिया मानस हॉल में आयोजित रोजगार व्यापार मेले में दीदी एक्स कंपनी के HR प्रदीप तिवारी के नेतृत्व में 16 कंपनी के H मौजूद रहे, जिसमें 1480 प्रतिभागी सम्मिलित हुए और विभिन्न क्षेत्र में योग्यता के अनुरूप निःशुल्क प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बेरोजगार नौजवान एवं क्षेत्रवासियों का जमावड़ा बना रहा और बाहर से आए कंपनियों के सक्षम अधिकारी ने उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोडाटा साक्षात्कार कर जल्द ही समायोजन का आश्वासन दिया। उक्त कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी रमेश चतुर्वेदी की चर्चा क्षेत्र में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बना रहा। चतुर्वेदी आए दिन धार्मिक द्वारा सामाजिक सेवा एवं लोगों के सहयोग के माध्यम से लोगों की आवाज बनी हुई है। देखिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इसी कथन को चरितार्थ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। मेरी ईश्वर से कामना है कि वो इसी तरीके से सेवा भाव करते रहें और साथ ही साथ हंडिया की पब्लिक से भी ये अनुरोध करेंगे कि वो उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाती रहे। कोई भी कार्य करने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है और उस मंच का रास्ता हंडिया इलाहाबाद से होते हुए लखनऊ को जाता है और वहाँ पर जब एक मंच मिलता है, विधानसभा का मंच जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारे कार्यों का संचालन उसी विधानसभा लखनऊ से होता है। तो हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आपको विजय श्री दिलाए। ताकि देखिए पॉलिटिक्स है क्या, बात के गंगा पार यमुना पार हंडिया क्षेत्र में इस तरह की सेवा प्रदान करते हैं। उसी कड़ी में हंडिया विधानसभा के अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बीच में जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का भी आना था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के कारण जिलाधिकारी IG साहब, SSP साहब ये लोग नहीं आ पाए और हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी समर्थ रामदास महाराज जी और निवर्तमान वाणिज्य कर के अपर आयुक्त BN द्विवेदी अखंडानंद महाराज जी बैठे हैं। इन लोगों से जो प्रेरणा मिलती है कि बराबर पूरे देश प्रदेश में जो सेवा दे रहे हैं, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और समाज की जो स्थिति विकृत हो गई, सारे प्रश्नों को मैं 2 लाइन में बताना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये जो हंडिया विधानसभा में जो भी चीज़ें हो रही हैं आदरणीय पिताजी रमेश चतुर्वेदी के संरक्षण में, उनकी प्रेरणा से वो एक डेमो रूप है। अगर हमको अवसर मिला तो ये चीज़ें एक बृहद रूप में, विशाल रूप में फिर से आयोजित की जाएंगी अपने हंडिया के सभी क्षेत्रवासियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, क्योंकि रोजगार ही हर समस्या का विकल्प है। फिर अभी आप लोगों ने जिस तरीके से कंपनियों को बुलाया है तो जी, इनमें क्या आशाएं दिख रही हैं रोजगार मुहैया कराने की? आशाएं यही है कि जितने कैंडिडेट यहाँ आए थे, नियर अबाउट 80 to 70% लोगों के जॉब सिलेक्शन हुए हैं, उनको ऑफर लेटर भी मिले हैं। कुछ को ये बोला गया है कि आपको पोस्टपोन्डेड डेट में यानी नियर अबाउट अ वीक में उनको कॉल्स के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू कंपनियां कांटेक्ट करेंगी। तो समाज सेवा के अंतर्गत आज जो समाज की स्थितियां हैं उसमें रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और जिसमें नौजवान कहीं न कहीं अपने इस बेरोज़गारी के कारण उसके अंदर हीन भावनाएं आ रही हैं और नौजवान ही हमारे राष्ट्र की कर्णधार हैं। ये कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं कि अगर किसी राष्ट्र का, कोई भी राष्ट्र अगर समृद्धशाली बनता है, समृद्धशाली बन सकता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है नौजवानों की होती है। रोजगार से ले लीजिए, स्वास्थ्य से ले लीजिए, मैं बराबर अनवरत विगत 25 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो उसमें कुछ हमारे नौजवान साथी हैं, जैसे प्रशांत जी हैं, इधर पंडित श्यामधर द्विवेदी जी बैठे हुए हैं।